हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट ऑफ स्पीच ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना इंग्लिश ग्रामर अधूरा है। तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। दे आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन सबको मिला के हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सो नाउन, नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस और एनी आइडिया। तो नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या फिर किसी जगह के नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी नाम दिया जाता है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनी, नासिक, शीतल, टेबल, ये सब नाम है। कैसे? क्योंकि किसी चीज़ को हम लोग उस नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हम उसको नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, वी, यू। मतलब नाम की जगह जो कोई दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि देखो, मुझे बोलना है कविता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कविता इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल, कविता इज़ वेरी स्मार्ट, कविता इज़ नॉटी। कविता कविता कविता, हर जगह पे मैंने नाउन का यूज़ किया, पर मुझे इस नाउन की जगह कुछ और वर्ड यूज़ करना है। जैसे कविता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्रिलियंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कविता को छोड़ के दूसरा नाम कविता की जगह डाला, वो है शी। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोनाउन बोल सकते हैं। अब आता है वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल टॉक, वॉक, राइट, रीड। वर्ब एक क्रियापद होता है। वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो हमारी क्रिया दर्शाता है। जैसे हम क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। अभी तुम लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मैं बातें कर रही हूँ या फिर मैं सिखा रही हूँ। ये सिखाने की क्रिया, ये बातें करने की क्रिया, ये देखने की क्रिया, इन सबको हम लोग क्रियापद बोलते हैं, राइट। इसलिए टॉक, वॉक, राइट, रीड, सिट, ये सब वर्ब है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब जब हम लोग को किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाती है, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, तब हम लोग उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। तो बॉय ये नाउन है, बराबर ना। तो वो बॉय कैसा है? ब्रेव है। इसके बारे में क्वालिटी दी गई है, इसलिए हम लोग ब्रेव को एडजेक्टिव कहते हैं। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। तो 20 यहाँ पे एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब, अ वर्ड विच एड्स मीनिंग टू द वर्ब एंड एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है। जैसे हमने एडजेक्टिव क्या देखा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। यहाँ पे एडवर्ब हम लोग को एडजेक्टिव और एडवर्ब और यानी वर्ब के बारे में बताता है। जैसे क्रिया कैसे हो रही है, स्लोली, आई एम प्लेइंग स्लोली। मैं कैसा प्ले कर रहा हूँ? स्लोली प्ले कर रहा हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब। Now preposition. Preposition is a word which is used to show time, place, relationship और direction. preposition ऐसे words होते हैं जो तुम लोग को time दिखाते हैं, place दिखाते हैं, relations दिखाते हैं। जैसे on, in, at, since, like, okay, ये सब होते हैं preposition। जैसे the cat is sitting under the table, तो cat की position क्या है? under the table, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? preposition। कंजंक्शन। कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो कि दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। जैसे टॉम एंड जेरी, टॉम अलग है, जेरी अलग है, पर टॉम एंड जेरी को एक बनाया। किसने? एंड ने। एंड जब टॉम एंड जेरी में आया तो वो दोनों एक हो गए। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बट ही इज़ वेरी नॉटी। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड अलग है, ही इज़ वेरी नॉटी अलग है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, पर इनको जोड़ा किसने? बट ने। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और एक्सप्रेशन। जो कि सडन फीलिंग आते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं, कुछ लग जाता है तो उई माँ ऐसा बोलते हैं, या फिर कोई गुजर जाता है तो क्या बोलते हैं? अलास। या फिर तुम लोग मैच जीतते हो तब कैसा सडन रिएक्शन आता है? हुर्रे, वी वॉन द मैच। इस जो सडन फीलिंग्स होती है या फिर सडन एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस। आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। तो इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो आप लोग करिए और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेक एनी वन सेंटेंस इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें सारे 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच इंक्लूड हुए हो। ओके,
Thank you for watching my video. Please like and subscribe my YouTube channel. Bye bye.